कथाएं मिलती हैं। और जब कई जन्मों कबल पाप उदय होंदा तब जीवन में दुख हों बल क्या होंदो दुख। जीवन में दुखों का पहाड़ आता है जब कई जन्मों के पाप उदय होते हैं। इसलिए कथा सुनकर के तो हमें पुण्य मिलता है। क्या मिलता है बोले? पुण्य। और पुण्य से क्या मिलता है? सुख, खुशहाली छाती है पुण्य से। और जब व्यक्ति पाप करता है तो उसके जीवन में दुख आता है। तो ये पुण्यों का ही प्रताप है कि भगवान की कथा श्रवण करने के लिए मिल रही है। क्या एक जन्म के पुण्य है? बोले ना। तो बोले बहुत जन्मों के पुण्य है। जन्मांतर भवेत पुण्यम। जन्म जन्मांतरों में हमारे जितने भी जन्म हुए थे उन जन्मों में हमने जितने भी पुण्य किए थे उन पुण्यों का प्रताप यह है कि मनुष्य की योनि मिली। पहला प्रताप यह है। और दूसरा प्रताप यह है कि भारतवर्ष में जन्म मिला। और तीसरा प्रताप यह है कि हम हिंदू बने और हमें भगवान की कथा मिली। ये उस पुण्य का प्रताप है। बोलो जय श्री राम। भगवान के जितनी अवतार हुए हैं सब भारत भूमि पर हुए हैं, नहीं हुए? कल हमने कृष्ण अवतार की कथा सुनी। भगवती के जितने अवतार हुए सब भगवान के जितनी भी अवतार भारत भूमि पर हुए हैं साहब। क्यों जी? विश्व में क्यों नहीं हुई? ये पूरा वर्ल्ड, विश्व, संसार भगवान का एक शरीर ही तो है। भगवान का अपना है, विश्व के देवता हैं वो। तो भगवान का और देश में अवतार क्यों नहीं होता है? भारत में ही क्यों अवतार होता है? बोले ये जो भारतवर्ष है ना, ये भगवान नारायण का हृदय है। क्या है? हृदय। देखो भाई, हमारा ये पूरा शरीर है और शरीर की यदि कोई अंग चले गया तो शरीर जिंदा रहता है। मानो किसी के कान फूट जाते हैं तो तय को शरीर जिंदो रंग की न रंग, भले सुनेगा ही नहीं वो, शरीर तो खूब दिखेगा भाई, चलेगा। शरीर जिंदा रहता। अगर कान फूट गए, आंख फूट गए, शरीर जिंदा रहेगा। पैर टूट गया, शरीर जिंदा रहेगा। शरीर का दांत टूट गए, शरीर जिंदा रहेगा। लेकिन शरीर की यदि धड़कन बंद हो गई तो फिर क्या हो जाता है? गोविंदाय नमो नमः। उसी प्रकार ये जो भारत की भूमि है ये भगवान का हृदय है। कि हृदय। और भारत की भूमि पर जब तक कथाएं हो रही है, पूजा हो रही है, हवन हो रहे हैं, पाठ हो रहे हैं, तब तक भगवान की धड़कन चल रही है। और जिस दिन भारत की भूमि से पाठ, पूजा, यज्ञ, अनुष्ठान बंद हो गया, बस समझ लेना कि तब प्रलय आ जाएगा। वही महायुग होगा, वही कली का अंतिम समय होगा। सुन रहे हो? इसलिए अभी तो बहुत सारे सुकृत्य दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भारत भूमि पर पाटा गांव जैसे लोग रह रहे हैं। क्यों साहब? जो हर साल यज्ञ करवाते हैं। इस भूमि पर आपके जैसे लोग हैं जो यज्ञ करवा रहे हैं, इसलिए यज्ञ से भगवान की धड़कन चलती रहती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव। कल आपने सुना कि हमने यहां पर
भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया, नहीं मनाया, और बड़ा धूमधाम से मनाया गया। जो परमात्मा भगवान कृष्ण हैं, वो अपनी मां के गर्भ में आए। कुछ लोगों का कहना है भगवान गर्भ में थोड़ी नहीं आते हैं, यहां लिखा हुआ है कि भगवान गर्भ में आए, क्योंकि भृगु जी ने भगवान नारायण को शाप दिया कि तुम गर्भ में जाओ। अवतारा मृत्युलोकेषु संतुम मच्छाप संभवा, प्रायो गर्भ भवम दुखम भुक्षम पाप जनार्दन। भृगु जी ने कहा है अवतारा मृत्युलोकेषु, हे प्रभु तुम्हारा मृत्युलोक में अवतार होगा, और मृत्युलोक में उससे पहले तुम गर्भ में जाओगे। प्रायो गर्भ भवम दुखम, तुम्हें गर्भ का दुख सहन करना पड़ेगा। बोलो जय श्री राम। भगवान का जो कृष्ण अवतार है ना, यही भगवती का पहला अवतार धरती पर है। कौन सा? गोपाल सुंदरी अवतार। द्विभुजम मुरली हस्तम, इनकी दो भुजाएं, मुरली हाथ पर है, सुंदर वेश है, और गोपाल सुंदरी का अवतार है। बोलो जय श्री राम। कौन सा अवतार है? गोपाल सुंदरी। इसलिए भगवान कृष्ण ही भगवती है, ऐसा विद्वानों का मानना है। कैसे? बोले एक बार भगवान शिवजी ने बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार भगवान शिवजी ने पार्वती जी से प्रार्थना करी। क्या प्रार्थना? प्रार्थना ये करी कि हे देवी, आप मेरा एक मनोरथ पूर्ण करोगे क्या? बोले मनोरथ क्या है? तो भगवान शंकर बोले, सुनो जरा। भगवान शंकर बोले, देवी पार्वती मैं स्त्री का रूप धारण करना चाहता हूं, और इसके लिए हे पार्वती तुम्हें मेरे लिए पुरुष रूप धारण करना पड़ेगा। तब भगवती पार्वती ने कहा है कि ठीक है महादेव, जो आने वाला जो 28वां द्वापर युग होगा ना, उस समय मैं पुरुष रूप धारण करूंगी, और हे महादेव तुम स्त्री रूप धारण करना। महादेव के लिए क्या बोले? तुम स्त्री रूप धारण करना और मैं पुरुष रूप धारण करूंगी। तो हमारे जो भगवान शंकर हैं, उन्होंने स्त्री रूप धारण किया राधा रानी का। किसका? राधा का। और जो पार्वती मैया है, उसने पुरुष रूप धारण किया। कौन सा? भगवान कृष्ण का। इसलिए पार्वती यानी काली, काली ही पार्वती है। वो भगवती काली ने कृष्ण रूप, इसलिए कृष्ण भगवान को साक्षात काली समझना चाहिए। और भगवान कृष्ण कैसे हैं दिखने के? काले हैं। कृष्ण का अर्थ होता है काला, काले हैं। अच्छा आए कब वो? कब आए? अरे रात को आए ना, 12 बजे रात। राम जी तो दिन में चले आए 12 बजे दिन, लेकिन कृष्ण भगवान कौन कब आए? रात्रि को आए, काल रात्रि को, अष्टमी को। अष्टमी काल रात्रि होती है ना, तो काल रात्रि किसकी होती है? काली की होती है ना। तो इसलिए कृष्ण ही काली है, और वो काली रात्रि को आई। और कौन सी तिथि को आए?
अष्टमी को। काली की तिथि कौन सी है? अष्टमी। अष्टमी के दिन ही तो भगवती काली धरती पर प्रकट हुई थी, इसलिए अष्टमी के दिन ही भगवान कृष्ण धरती पर आए। इसलिए विद्वानों का मानना है कि भगवती ही कृष्ण बनकर के धरती पर आए। बोलो जय श्री राम। अब थोड़ी देर कृष्ण कथा सुनेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे कथाओं में, ठीक है? बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञा स्नातः सुचिरलंकृता।